फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। उसमें कोई भी मेमोरी, कोई भी संस्कार या कोई भी हैबिट्स नहीं होती। वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है। आप देखोगे कि वो जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो कॉकरोच को भी पकड़ने को भागेगा और छिपकली को भी पकड़ लेगा, उससे डरेगा नहीं। पर जब जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, हम उसे संस्कार सिखाने लग जाते हैं, उसे बताने लग जाते हैं कि ये कॉकरोच है, इससे दूर रहे, और ये छिपकली है, इससे तुझे डरने की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए, हम अपनी लाइफ में इतने भी सक्सेसफुल नहीं हैं, इतने भी खुश नहीं हैं कि हम जो चीज़ें खुद करते हैं वो हम अपने बच्चे को भी सिखाएं। क्योंकि हमें खुद पे डाउट करना चाहिए। अगर हम हर चीज़ में सफल नहीं हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सही हैं या नहीं। ऐसे ही बिना सोचे समझे हर चीज़ को, जो चीज़ें हमने की हैं बचपन से, वो अपने बच्चे के ऊपर थोपना सही नहीं है। मतलब बच्चे को खुद से कुछ डिस्कवर करने देना चाहिए, चीज़ों को समझने देना चाहिए। छोटे से बच्चे को बोलते हैं कि तू मंदिर में भगवान के पैरों में झुक जा और माथा टेक ले, जबकि उसे पता भी नहीं होता है कि भगवान क्या होते हैं। मतलब हाथ जोड़ा कर भगवान के आगे। तो उसके जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन करता है अपने बड़ों से, तो उसको इरिटेट हो जाते हैं उसके सवालों से, और इरिटेट होके उसको भगा देते हैं। उसको मोबाइल पकड़ा देंगे कि तू मोबाइल देख ले और हमारा सिर मत खा। तो ऐसे ही या फिर उसको टीवी चला के दे देंगे, कार्टून चला के दे देंगे, और वो बेचारा अपनी आंखें भी ख़राब करता है, और उसका जो मेंटल आईक्यू है, मतलब क्वेश्चन करने की जो उसकी आईक्यू है, वो सब ख़राब कर देते हैं। और कई मीडियम क्लास फैमिली वाले ये भी कंपटीशन करते रहते हैं आपस में कि किसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, किसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। तो इस चीज़ को वो अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते कि स्कूल में क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है, और जो पढ़ाई है वो बच्चे को समझ भी आ रही है या नहीं। कई स्कूलों में मैंने देखा है कि वो प्रोजेक्ट्स देंगे और बच्चा उस प्रोजेक्ट को करने के काबिल भी नहीं होता है। वो छोटे से बच्चे को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे देंगे कि उसकी मम्मी को ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना पड़ता है। और मैंने देखा है कि मम्मियाँ अपने बच्चों के प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं और बच्चों को उनका उस चीज़ का कुछ पता भी नहीं होता, और उस प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे बच्चे को मार्क्स देते हैं। कई लोगों को ये होता है कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे, जबकि इंग्लिश मीडियम में बच्चों को कई बार समझ नहीं आता सब्जेक्ट, और उस चीज़ में क्या लिखा हुआ है वो उन्हें समझ नहीं आता। बस वो रट्टा मार के अपना एग्ज़ाम दे देते हैं। अगर उन्हें पूछोगे उस चीज़ का मतलब क्या है, तो उन्हें उस चीज़ का मतलब पता नहीं होता। एक तो सब्जेक्ट्स पहले ही बच्चे को डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, और उसके ऊपर जो इंग्लिश में होते हैं वो, तो उनको इंग्लिश में समझने में और ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बच्चे शर्म के मारे पूछते भी नहीं हैं, ना ही समझने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही बस रट्टा मार मार के अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। और उनके ऊपर उस चीज़ को लर्न करने का इतना प्रेशर होता है कि वो कंटिन्यूसली उस चीज़ को रट्टा मारते रहेंगे, और ना उनको कुछ समझ आएगा, और उनकी एनर्जी और टाइम ऐसे ही वेस्ट होता है। बच्चों के ऊपर इतना बोझ डाला जाता है पढ़ाई का। उन्हें बोला जाता है कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे नंबर कम आएंगे, और समाज में लोग क्या कहेंगे, और शर्मा जी के बेटे से तू पीछे रह जाएगा। तो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, इतना लोड आ जाता है कि वो कंपैरिजन के गेम में चला जाता है, और खुद को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लग जाता है, और किसी भी तरह वो रट्टेबाजी करके या जैसे भी करके चाहता है कि उसके नंबर ज़्यादा आ जाएं। कंपैरिजन के पैरामीटर में खुद को नापने लग जाता है। वो कभी भी ये और वो खुद से कभी भी ये डिस्कवर नहीं कर पाता कि उसको खुद को क्या करना है। मतलब उसका खुद का क्या शौक़ है, वो क्या करना चाहता है। वो अपने शौक़ को और अपने पैशन को कभी डिस्कवर नहीं कर पाता। और जब घर में 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के बच्चों को कंपेयर करने लग जाएँगे, कि वो बोलेंगे कि अच्छा तेरे कितने मार्क्स आए हैं, और अच्छा तो एक दूसरे सारे बच्चों को आमने-सामने बिठा के उनके मार्क्स का कंपैरिज़न करने लग जाते हैं। तो बच्चों में जिसके मार्क्स थोड़े कम होते हैं उसमें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और वो फिर अपने आप को कमतर आंकने लग जाता है दूसरे बच्चे से, और उसका जो इनर पोटेंशियल होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है।
लोग ये नहीं समझते कि हर बच्चे के अंदर अलग तरह की टैलेंट होता है, अलग तरह की कैपेबिलिटी होती है। मतलब हर बच्चे को उसके नंबरों से ही नहीं जज करना चाहिए कि हाँ, कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं है। क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कम हो, बट उसमें उस बच्चे से भी ज़्यादा टैलेंट हो जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। बच्चों को आप जब कंपैरिज़न के गेम में डाल देते हो तो वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उनको उनकी अपनी पहचान ख़त्म हो जाती है। और कई पेरेंट्स तो बच्चों के ऊपर अपने सपनों को लाद देते हैं। मतलब कि वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो खुद अपनी लाइफ में नहीं कर पाए वो उनके बच्चे करके दिखाएंगे। उनको होता है कि उनके बच्चे उनका नाम सोसाइटी में रोशन करेंगे, पर वो अपने बच्चे को एक बार नहीं पूछते कि तू क्या करना चाहता है लाइफ में। अगर तो उनका बच्चा कुछ ऐसी चीज़ करना चाहता है जिससे उनकी जो सोसाइटी में आन बान शान है वो ख़त्म होती है, तो वो अपने बच्चे को सीधा सीधा बोल देंगे कि तू ये नहीं कर सकता, क्योंकि इससे हम हमारी समाज में नाक कट जाएगी। क्योंकि उनका खुद का एक जजमेंट होता है कि इस सोसाइटी में हमें अपनी इज्जत बना के रखने के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अ, मतलब वो ये एक बार खुद पे डाउट भी नहीं करते कि क्या पता हम गलत हों, कि बच्चा जो करना चाह रहा है उसमें ऐसा कुछ गलत ना हो। उनके खुद के दिमाग में ही चीज़ें ऐसी बैठी होती हैं, शुरू से उनके माइंड की ऐसी कंडीशनिंग हो रखी होती है, तो वो गलत सही के पैरामीटर में उसको नापते हैं और फिर बच्चे को बताते हैं कि तेरे लिए ये गलत है, ये सही है। जबकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि गलत सही, और उन्हें खुद इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती, इतना आईक्यू नहीं होता कि वो इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो वो बच्चे को पैदा करके ऐसे समझते हैं कि उसके मालिक हैं वो और उससे कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है भैया, आपने बच्चे को पैदा किया है, पर उसकी भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है बच्चे की, और उसकी अपनी एक मर्ज़ी होती है, अपना शौक़ होता है। क्या पता फ्यूचर में वो आपसे कुछ अच्छा ही करे, तो उसको थोड़ा-सा आप फ्रीडम देना सीखें, उसकी ज़रूरत को समझें और उसके शौक़ को अंडरस्टैंड करें। हर चीज़ में खुद को बहुत बड़ा समझने की और अक्लमंद समझने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपसे छोटे भी आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो कई पेरेंट्स को बाद में पता चलता है, जब उनका बच्चा ग्रो कर जाता है तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, हम गलत थे। ये सही बात है कि बच्चे को सिक्योरिटी देना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, उसका ध्यान रखना और उसको दुनियादारी से अवगत करवाना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है। पर इस चीज़ को एक्सट्रीम में नहीं लेके जाना चाहिए, तो इस चीज़ को थोड़ा बैलेंस में रखना चाहिए। बच्चे को गलत सही समझाएँ, पर बहुत ज़्यादा उसको उसके ऊपर चीज़ों को हावी ना करें और उसके दिमाग पे प्रेशर क्रिएट ना करें। उसको थोड़ा उसका दिमाग को थोड़ा खुला रहने दें और उसे एट ईज़ फ़ील करवाएँ, ताकि वो ज़्यादा प्रेशर ना लें किसी भी चीज़ का बच्चे। और जितनी ज़्यादा उनके दिमाग पे कम प्रेशर होगी उतना ही वो ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और उतनी ही ज़्यादा खुल के वो अपनी लाइफ को जिएंगे और जो वो करना चाहते हैं उस चीज़ को डिस्कवर कर पाएंगे, और उतना ही ज़्यादा उनका टैलेंट निखर कर आएगा। तो बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना छोड़ें और उनको थोड़ा अपनी लाइफ में जीने दें, थोड़ी सांस लेने दें उनको। एक तो हमारे स्कूलों का सिस्टम भी ऐसा है, पढ़ाई का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही बेकार है। बच्चे को इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी इतनी अकल नहीं आती, ना उसे अपनी हेल्थ का पता होता है, ना उसे ये पता होता है कि कौन सी चीज़ खाने से क्या होता है, और वो फ्राइड फूड को अवॉइड नहीं करता है, पता नहीं जो भी मिलता है खा लेता है। तो बच्चों को मतलब कि ये सबसे पहले एजुकेशन देनी चाहिए कि अपनी बॉडी को स्वस्थ कैसे रखना है, क्या खाना पीना है। इंडिया की जो ज़्यादातर जनता है वो सारी बीमारियों से जकड़ी हुई है। उनको खाने पीने की ही बेसिक नॉलेज नहीं है कि क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं। कई पेरेंट्स तो मैंने देखा है बच्चों को खुद ही बिगाड़ते हैं, और मतलब वो बच्चा जो भी मांगता है उसे खाने के लिए दे देते हैं। उसको इतनी सारी चॉकलेट्स ला के दे देंगे, पैकेट्स ला के दे देंगे। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये अपने बच्चे के दुश्मन हैं क्या खुद ही।
मतलब उनको ये एक बार भी नहीं सोचते कि इन चीज़ों से उनकी बच्चे की हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो बेचारा मासूम होता है, उसे तो पता नहीं होता कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है क्या नहीं। उसको तो बाद में बड़े होके पता चलता है ये चीज़ें, जब उसको बीमारियाँ लग जाती हैं तब उसे पता चलता है कि उसने हेल्दी खाना नहीं खाया और ये बाहर का फ्राइड खाना खा के और पैकेट वैकेट खा के वो बड़ा हो गया। तो ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चे को ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाने दें, या फिर उसे इन चीज़ों से शुरुआत से ही दूर रखें। सबसे बड़ी बात ये है कि हम ज़िंदगी के लिए नहीं है, ज़िंदगी हमारे लिए है। तो हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए और इतना भी ज़्यादा हर चीज़ में स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, बच्चों की हेल्थ को ध्यान देना चाहिए, उनकी खान पीने की उनको नॉलेज देनी चाहिए कि क्या खाने से बॉडी में क्या चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। और हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए अलग से हेल्थ का, जिसमें बच्चों को पूरी खाने पीने की नॉलेज हो, क्योंकि अगर उसकी हेल्थ होगी तभी तो वो लाइफ में आगे कुछ कर पाएगा, कुछ काम धंधा कर पाएगा, कुछ सोच पाएगा। तो ये जो मेन चीज़ें हैं ये यही नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मतलब कि क्या चीज़ खाने से बॉडी में किन प्रोटीन्स विटामिन्स और जो भी बॉडी को चाहिए कार्ब्स मिनरल्स, वो सब हमें किन चीज़ों में मिलता है, और बॉडी को कितनी मात्रा में चाहिए होता है एक दिन में, और उस एक दिन की अमाउंट को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें खाने से वो चीज़ें पूरी होती हैं। ये बेसिक चीज़ें पता होनी बच्चों को बहुत ज़रूरी हैं, तभी वो हेल्दी रह पाएंगे, और अगर हेल्दी रह पाएंगे तभी वो अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो कुछ सही लगी हो, और अगर लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।